क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं बल्कि पानी से भी लड़े जा सकते हैं? सोचिए, अगर किसी देश के पास ऐसी ताकत हो कि वह चाहे तो किसी पड़ोसी देश की नदियों को सुखा दे और चाहे तो एक ही पल में ऐसी बाढ़ छोड़ दे जो लाखों जिंदगियां बहा ले जाए। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आज की सच्चाई है, और यही सच्चाई इस समय भारत और चीन के बीच एक नए संघर्ष की नींव रख रही है। चीन ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक की शुरुआत की है, 167 अरब डॉलर की लागत से। यह बांध यारलुंग त्सांगपो नदी पर बन रहा है, जिसे हम भारत में सियांग नदी के नाम से जानते हैं। चीन कहता है कि इससे वह अपनी ऊर्जा की समस्या हल कर लेगा, लेकिन आलोचक इसे कहते हैं वाटर बॉम्ब, यानी जल बम। और जब चीन जल बम बना रहा है तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी अब एक महाबांध का ऐलान किया है ताकि चीन की इस चाल का जवाब दिया जा सके। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ ऊर्जा परियोजना है या जल युद्ध की तैयारी? क्या सचमुच पानी आने वाले दिनों में 21वीं सदी का हथियार बनने वाला है? और अगर हाँ, तो इस संघर्ष का भारत पर क्या असर होगा? आज हम इस रिपोर्ट में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। चीन हमेशा से अपने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। ग्रेट वॉल से लेकर हाई स्पीड रेल तक चीन ने दुनिया को दिखाया है कि वह बड़े पैमाने पर सोचता है और उसे अमल में भी लाता है। लेकिन इस बार मामला अलग है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या बिजली का नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक चाल भी है। स्थान: यह बांध तिब्बत के मीडोक जिले में बन रहा है। यारलुंग त्सांगपो नदी हिमालय से निकलकर तिब्बत में बहती है और बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग और आगे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यानी इस नदी का प्रवाह सीधा भारत और बांग्लादेश से जुड़ा है। लागत और आकार: इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है 1.2 ट्रिलियन युआन, यानी करीब 167 अरब डॉलर। यह अब तक के सबसे महंगे और सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में गिना जा रहा है। उत्पादन क्षमता: चीन का दावा है कि यह प्रोजेक्ट हर साल लगभग 300 अरब किलोवाट घंटा बिजली पैदा करेगा। तुलना के लिए, यह बिजली भारत के कई बड़े राज्यों की सालाना खपत जितनी है। तकनीकी विशेषताएं: यहाँ लगभग 60 से 70 मेगावाट टर्बाइनों का एक विशाल सेटअप होगा। पानी को कई स्टेप्स में गिराया जाएगा। कैस्केडिंग डैम्स: बांध की ऊंचाई और जलाशय इतना बड़ा होगा कि उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो स्टेशन कहा जा सकता है। चीन इसे अपनी ग्रीन एनर्जी रणनीति का हिस्सा बताता है। उसका कहना है कि यह प्रोजेक्ट कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, बिजली संकट दूर करेगा और तिब्बत जैसे पिछड़े क्षेत्र में रोजगार लाएगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह केवल विकास का प्रोजेक्ट है या इसके पीछे कहीं और इरादे भी छिपे हैं? यही वह हिस्सा है जहां यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली उत्पादन से आगे बढ़कर एक खतरा का रूप ले लेता है। ए. वाटर बॉम्ब: भारत के लिए खतरा। आलोचक इसे वाटर बॉम्ब कहते हैं। कारण: अगर चीन चाहे तो इस बांध से एक ही झटके में अरबों क्यूबिक मीटर पानी छोड़ सकता है। इससे भारत के अरुणाचल और असम में बाढ़ आ सकती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। और अगर चीन पानी रोक दे तो भारत और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति हो सकती है। तिब्बत का यह इलाका भूकंपीय रूप से संवेदनशील है। बड़े पैमाने पर पानी का दबाव भूगर्भीय असंतुलन बढ़ा सकता है। एक बड़े भूकंप की स्थिति में यह बांध टूट भी सकता है और तब यह सचमुच एक पानी का बम बन जाएगा। यारलुंग त्सांगपो घाटी दुनिया की जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुकने से मछलियों और अन्य जलजीवों का जीवन प्रभावित होगा। जंगलों और कृषि पर भी असर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र की मिट्टी की उर्वरता घट सकती है, जिससे असम और बांग्लादेश की कृषि प्रभावित होगी। यह बांध केवल बिजली उत्पादन नहीं है, यह एक रणनीतिक हथियार है। चीन के पास अब भारत पर जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत होगी। युद्ध की स्थिति में यह बांध भारत के लिए आपदा साबित हो सकता है। भारत इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
इसलिए भारत ने भी अरुणाचल प्रदेश में एक मेगा डैम प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। स्थान: यह बांध अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग क्षेत्र में बनाया जाएगा। यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि यही नदी चीन से होकर भारत में प्रवेश करती है। क्षमता और आकार: इस प्रोजेक्ट की अनुमानित क्षमता लगभग 11,200 मेगावाट होगी। इसका जलाशय लगभग 9.2 अरब क्यूबिक मीटर पानी स्टोर कर सकेगा। उद्देश्य: चीन के जल नियंत्रण का संतुलन करना, भारत की अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करना, बाढ़ नियंत्रण में मदद करना। चुनौतियां: यह इलाका भी भूकंपीय रूप से संवेदनशील है। स्थानीय जनजातियों और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि यह बांध उनकी संस्कृति, भूमि और जीवन शैली को नष्ट कर देगा। भारत सरकार का कहना है कि यह बांध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारत के विशेषज्ञ मानते हैं कि यह डैम टू डैम रणनीति है, यानी अगर चीन पानी रोकता है तो भारत के पास भी अपनी ओर से पानी नियंत्रित करने का साधन होगा। दुनिया में कई जगहों पर जल युद्ध की स्थिति देखी गई है। मध्य एशिया में अरल सागर की नदियां, अफ्रीका में नील नदी पर इथियोपिया और मिस्र का विवाद, दक्षिण पूर्व एशिया में मेकांग नदी पर चीन और अन्य देशों का टकराव। अब यही स्थिति दक्षिण एशिया में भी बन रही है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन का यह प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार है। भारत का जवाबी बांध दिखाता है कि यह संघर्ष सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा है। अगर दोनों देश आपसी भरोसे और सहयोग के बजाय बांध बनाम बांध की नीति अपनाते हैं तो भविष्य में इसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होगा। असम और अरुणाचल में बाढ़ का खतरा, बांग्लादेश में पानी की कमी, पारिस्थितिकी असंतुलन। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत और चीन को जल साझा समझौता, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की दिशा में काम करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि चीन का यारलुंग त्सांगपो बांध केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक संभावित जल बम है। इससे चीन अपनी बिजली की जरूरत तो पूरी करेगा, लेकिन उसके पड़ोसी देशों के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन सकता है। भारत ने भी इसका जवाब तैयार किया है, एक विशाल बांध का जो चीन की चाल को संतुलित करेगा। लेकिन यह रणनीति भी जोखिमों से भरी है। आखिरकार सवाल यही है, क्या हम बांध बनाकर एक दूसरे को रोकेंगे या मिलकर समाधान निकालेंगे? पानी जीवन है, लेकिन राजनीति ने इसे हथियार बना दिया है। अगर सही कदम न उठाए गए तो 21वीं सदी में युद्ध का सबसे बड़ा कारण पानी ही होगा। मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ।